एक छोटे से गांव में सोहनलाल व उसके इकलौते बेटे बहू के साथ गांव में रहा करता था। सोहनलाल की घर की स्थिति ठीक नहीं थी। सोहनलाल अपने गार्डन में काम किया करता था। सोहनलाल का गार्डन में काम करने से वह बेटे व बहू बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह हर रोज सुबह होते ही गार्डन की ओर काम करने के लिए जाया करता था। इसी बात पर बेटे और बहू दोनों ही उस पर हमेशा गुस्सा होते थे। वे चाहते थे कि वह कुछ और काम करे। सोहनलाल छोटे से गार्डन में काम करना चाहता था। उसके बेटे और बहू हमेशा यही चाहते थे कि वह खेती का काम करे, लेकिन वह खेती नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर वह उसके बेटे व बहू गुस्से हो जाते थे और सोहनलाल की बहू अपने पति से बोलती है, देखो बाबूजी को हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हर समय उस गार्डन में काम करते रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे साथ खेती का काम करें। बाजार में सब्जियों की काफी मांग है, इससे हमारा मुनाफा भी होगा। गार्डन में फूल लगाने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। बाजार में उन फूलों को कोई भी लेने को तैयार नहीं है, इससे हमारा मुनाफा कैसे होगा। सब्जियों की बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। एक दिन की बात है जब सोहनलाल का बेटा उसके पास जाकर कहने लगता है कि आपको नहीं लगता कि पिताजी आप खेत पर हमारी मदद करें, क्यों आप फालतू समय उस गार्डन में फूल लगाने में गवा देते हो। बाजार में कोई इन फूलों को लेने की इच्छा नहीं करता है और इससे हमारा मुनाफा भी क्या ही होता है। अब तो हमें सब्जियां लगाने के अलावा और कुछ नहीं करना होगा, हमें फायदा होगा, घर को आगे बढ़ाना होगा। इन थोड़े से फूल लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक दिन की बात है जब सुबह होते ही सोहनलाल के गार्डन में बहुत बड़ा व्यापारी आया। फूल देखकर वह बहुत खुश हो गया। इससे वह फूल बहुत पसंद आए, इतने अच्छे आए कि उसने सोचा कि आने वाले समय में मेरे घर में मेरी बेटे की शादी है, इसलिए उसे फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मेरे घर को उन फूलों से ही सजा लूंगा। इसलिए सेठ विचार करता है कि इस फूल के बगीचे का मालिक कौन हो सकता है। वह गांव की ओर निकलता है। गांव की ओर निकलते हुए वह सोहनलाल के घर के पास आ जाता है। सोहनलाल को वह आवाज लगाता है और कहता है, आपके फूल बहुत ही अच्छे हैं, मुझे सारे फूल चाहिए। आप जितने पैसे मांगोगे मैं उतने दे दूंगा। मुझे आपके सुंदर फूल बहुत अच्छे लगे, मेरी बेटी की शादी में मुझे ये सारे फूल चाहिए। सोहनलाल कहता है, सेठ जी जितनी मेरी मेहनत है उसका ही मैं आपको उसका पैसा लूंगा। मैं ज्यादा पैसे में आपको नहीं बेचूंगा। बाजार में से तो कम पैसों में आपको फूल मिलेंगे। जब भी आपकी बेटी की शादी होगी मैं आपके घर फूल भिजवा दूंगा। अब गार्डन में सारे फूल बिक जाते हैं। यह देखकर उसके बेटे और बहू अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। हम जिस चीज के लिए बाबूजी पर गुस्सा होते थे, आज उसी चीज में उतना मुनाफा हुआ। वह अपने पिताजी से क्षमा मांगने लगता है और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, आप बड़े हैं, आपको जितना पसंद है उतना आप करिए, इसलिए आप हमें गलती के माफ कर दो। फिर वह तीनों आपस में रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।